श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। शब्दों का मूल्य जानता हूं, पर उससे भी ज्यादा मूल्य है अर्थ का। महाकवि कालिदास ने जो नमस्कार भी किया कि शब्दार्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ, शब्द और अर्थ की तरह संपृक्त। शब्दों का संग्रहण भी कठिन है, अर्थ का तो बहुत कठिन है। एक बार बहुत वर्ष पहले, बहुत पुरानी बात है, मैंने एक पुस्तक लिखी थी भिक्षु विचार दर्शन, और उस संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं हुई। तब मैंने आचार्य भिक्षु के बारे में एक कविता भी लिखी थी, क्योंकि वे 200 वर्ष पहले थे, मारवाड़ में जन्मे, इसी प्रदेश में जहाँ हम बैठे हैं, और केवल मारवाड़ी भाषा, इसके सिवाय न कोई यहाँ संस्कृत का, न प्राकृत का, न अंग्रेजी का, किसी भाषा का नहीं था। तो उस सारी स्थिति को संदर्भ में लेकर मैंने लिखा, तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, मेरे पास अर्थ नहीं। तुम्हारे पास शब्द नहीं थे और मेरे पास अर्थ नहीं था। जब तुम मुझसे मिले, तुम्हें शब्द मिल गया, मुझे अर्थ मिल गया, जग को प्रकाश मिल गया। जब शब्द और अर्थ दोनों मिलते हैं तो एक प्रकाश होता है। हमें अर्थ का विशेष विमर्श करना आवश्यक है। शब्दों का बहुत जाल और अर्थ अलब्ध या किंचित उपलब्ध एक समस्या पैदा करता है। जो हमारे यहाँ सूत्र की परंपरा रही है सूत्र लिखने की, तो सूत्र का यही था कि अल्पाक्षर, अक्षर कम और अर्थ बहुत ज्यादा, उसे सूत्र माना गया। मैंने आचार्य भिक्षु की शैली को देखा, पर सूत्रात्मक शैली थी। हमारे धर्म संघ के एक आचार्य, चतुर्थ आचार्य जयाचार्य, जो राजस्थानी के महान लेखक हुए हैं और जिन्होंने शायद एक ग्रंथ लिखा जो आज भी राजस्थानी का सबसे बड़ा ग्रंथ है। एक ग्रंथ के 70-80 हजार श्लोक या गद्य है उसमें, साथ में इतना बड़ा ग्रंथ है। तो किसी ने कहा कि जयाचार्य, आप में बहुत प्रतिभा है, आपने बहुत लिखा है। आचार्य भिक्षु ने बहुत लिखा, पर आपने बहुत ज़्यादा लिखा है। तब जयाचार्य ने कहा कि मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता, मैं तो उनका भाष्य कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसे 100 जयाचार्य हो जाए तो भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। उनके पास अर्थ था, हमें अर्थ को खोजना है। आचार्य तुलसी ने भी बहुत लिखा, बहुत लिखा, और उसकी अर्थवत्ता भी बहुत महनीय है। जब शशि जी ने षष्ठी पूर्ति के ग्रंथ का संपादन किया था तो शायद कुछ अर्थवत्ता उनके सामने आई थी, परंतु और भी बहुत विशाल है। कैसे शब्द और अर्थ का योग हो सके, आज की बड़ी अपेक्षा है। और आज
लेखन बहुत भारी समस्या है। और इसलिए समस्या है कि वर्तमान युग का केंद्र बना हुआ है इंद्रिय चेतना को तृप्त करना, बस यहाँ सारा समा जाता है। मैं मानता हूँ कि इंद्रिय चेतना की तृप्ति को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जब रसवत्ता सरसता का एक लेखन का एक महान गुण है सरसता, रसवत्ता। अगर रसवत्ता नहीं हो तो कोई भी चीज़ समादृत नहीं हो सकती। ठीक उपनिषद का अच्छा सुंदर वाक्य, रसो वै शे, परम को भी रस माना गया है। नीरस को कोई पसंद नहीं करता, और मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, कभी पढ़ता भी नहीं, एक पंक्ति भी नहीं पढ़ता। रसवत्ता यह एक हमारे लेखन का, चाहे गद्य लिखें, पद्य लिखें, चंपू लिखें, किसी भी विधा में लिखें, किसी भी शैली में लिखें, जिसमें रसवत्ता नहीं है वह कभी जनभोग्य और जनमान्य नहीं हो सकता। पहला लक्षण है। किंतु केवल रसवत्ता नहीं, उसके साथ परिवर्तन क्षमता भी होनी चाहिए। हमारी कसौटी है लेखन की कि सरसता भी है और उसमें आदमी को बदलने की क्षमता है, व्यवहार को बदलने की क्षमता है, रूढ़ियों को बदलने की क्षमता है, और नए और पुराने के संघर्ष में कुछ अधिक उपादेय करने की क्षमता है। अगर वह परिवर्तन की क्षमता है और रसवत्ता है तो वह बहुत अच्छा काम हो सकता है। इंद्रिय चेतना में अतृप्ति है और तृप्ति भी अपेक्षित है, और उसके लिए सरसता भी जरूरी है। किंतु वह सरसता भी बहुत उपादेय नहीं हो सकती जो परिवर्तन तक न ले जा सके। उसका गंतव्य है परिवर्तन। जो परिवर्तन तक जो नहीं ले जा सके वह सरसता भी विरसता में बदल जाती है। अध्यात्म के आचार्य ने ठीक लिखा कि जो इक्षो तवास्ति सकलम परमेक मूनम यत् सेवित सरसताम त्यजति क्रमेण। इक्षु को संबोधित कर लिखा कि इक्षु जो अपना ये ईख, तू सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और मीठा भी है, किंतु तेरी एक कठिनाई है कि जब तक न चूसे तब तक तो मीठा, चूसने के बाद पीछे कोरा छिलका बच जाता है। ऐसी सरसता न हो कि पीछे छिलका हो जाए, किंतु सरसता ऐसी हो कि पीछे और रसवत्ता को पैदा कर दे। तो हमारे दो जगत, एक इंद्रिय चेतना का जगत और एक अतीन्द्रिय चेतना का जगत। हमारी सारी समस्याएं इंद्रिय चेतना के जगत में पैदा हो रही है, और अगर हमें कहीं समाधान खोजना है तो वहाँ अतीन्द्रिय चेतना की स्थिति में खोजना होगा। और वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कि वहाँ सरसता का अनुभव नहीं हो रहा है, और सरसता के बिना वह हो नहीं सकता। आज की अपेक्षा मानता हूँ असंयम की भांति हम संयम में भी सरसता पैदा कर सकें। जहाँ असंयम है वहाँ सरसता है, किंतु उस सरसता को बदला नहीं जा सकता, छोड़ाया भी नहीं जा सकता, इसलिए कि कोई अच्छा विकल्प न हो तो आदमी पुराने विकल्प को कभी नहीं छोड़ता। ये जब तक हमारी दुनिया की स्थिति है, ये विकल्पों की दुनिया है। एक विकल्प, दूसरा विकल्प आया, अगर अच्छा है तो पहला विकल्प गौण हो जाएगा, दूसरा प्रधान बन जाएगा, और कोई विकल्प अच्छा नहीं बना तो वह स्थायी रह जाएगा। विकल्पों की दुनिया एक परिवर्तन की दुनिया है। हम कोई अच्छा विकल्प खोज सकें। यदि संयम में सरसता पैदा कर सकें। आचार्य तुलसी ने मुझे कहा तो अनुव्रत की आचार संहिता को सब अच्छा मान रहे, पर उसे स्वीकार नहीं कर रहे। आचरण में कठिनाई हो रही है, इसलिए कोई प्रयत्न करना चाहिए।
तब हमने अणुव्रत का एक अगला चरण प्रेक्षा ध्यान का विकास किया, क्योंकि अध्यात्म में बड़ी सरसता है। एक बार कोई व्यक्ति 10 दिन 20 दिन अभ्यास कर लेता है, फिर शायद छुड़ाने पर भी वह नहीं छूटता। और जब भीतर के जैविक रसायन हमारे बदलते हैं और कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं कि भीतर में इतनी सरसता, इतनी तृप्ति और इतना आनंद होता है कि शायद बाहर से तुलना नहीं की जा सकती। मैं आपको एक संस्मरण बताऊं, प्रेक्षा ध्यान का शिविर था और मैं प्रयोग करा रहा था। मुंबई से एक व्यक्ति आया हुआ था, लगभग 60 वर्ष का दंपति, पति पत्नी दोनों थे। जाने लगे तो आंखों में आंसू झलक पड़ी। मैंने सोचा क्या हो गया, अच्छा बड़ा आदमी है, संपन्न, बहुत संपन्न आदमी है, किसी ने कुछ कह दिया। मैंने पूछा अभी क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने मेरा अनादर नहीं किया, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो फिर क्यों? वह बोला कि मैं 60 वर्ष का हो गया हूँ, मुंबई में रहता हूँ, पास में करोड़ों की संपत्ति है और जितना भोग सकता हूँ उतना मैंने भोगा है, पर प्रेक्षा ध्यान के समय जब आपने दर्शन केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर जो प्रयोग कराया, उस क्षण मुझे जो आनंद का अनुभव हुआ वह मेरे जीवन में आज तक 60 वर्ष में कभी नहीं। अब आप तुलना करें कि जो व्यक्ति इतना इंद्रिय तृप्ति का भोग चुका और वह व्यक्ति कहता है मुझे इतना आनंद नहीं मिला, इसका मतलब कोई नया विकल्प हमारे सामने ऐसा है जो आनंद और तृप्ति दे सके, सरसता दे सके। हम ये कल्पना न करें कि नीरसता में ले जाकर कभी हम किसी को पकड़ सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें कुछ विकल्प खोजने हैं और मैं मानता हूं कि प्रेक्षा ध्यान एक विकल्प आया, उससे काफी एक लोगों में परिवर्तन भी आया। परिवर्तन का एक सूत्र है, रतनलाल जोशी जो बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे और हमारे बहुत निकट रहे, परिचित बहुत थे, आचार्यवर दिल्ली में विराज रहे थे और वे अमेरिका की यात्रा करके आए थे। तो उन्होंने कहा आचार्य जी मैंने वहाँ अणुव्रत की चर्चा की तो लोग आकृष्ट होते हैं इस नैतिकता की बात से, उनमें आकर्षण पैदा होता है, पर उनका एक प्रश्न था कि अणुव्रत की साधना क्या है। मैं नहीं बता सका, क्यों, मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सका, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तब गुरुदेव ने कहा इनको बताओ। मैंने सारी प्रेक्षा ध्यान की बात बताई और मैंने कहा कि वहाँ जो लोग एक तृप्ति रसानुभूति कर रहे हैं और बाद में वह ईख वाली बात है कि छिलके का अनुभव कर रहे हैं, सुखानुभव के बाद दुख का अनुभव कर रही हैं, संताप, पीड़ा और त्रास का अनुभव कर रही हैं, अगर उनको ये साथ में ध्यान की पद्धति और दे दी जाए तो शायद उनका जीवन बदल सकता है, उनकी वेदना और त्रास भी बदल सकते हैं। तो हमें विकल्प खोजना है। आचार्य तुलसी ने जीवन भर विकल्पों की खोज की, करते रहे और इतने विकल्प खोजे। मैं मानता हूँ आज अध्यात्म की बात कहूँ या अतीन्द्रिय चेतना एक ही बात है, क्योंकि अध्यात्म का प्रारंभ ही अतीन्द्रिय चेतना से होता है। पहला बिंदु है अतीन्द्रिय चेतना। हम धर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्म मान्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि जब तक अतीन्द्रिय चेतना को जगाने का हम प्रयत्न न करें तब तक धर्म मान्य नहीं होगा। ये इंद्रिय चेतना में रहने वाला आदमी जब तक धर्म को नहीं समझ सकता कि जब तक अतीन्द्रिय चेतना की दिशा में हम न ले जाएं, और धर्म का पहला बिंदु, प्रारंभ बिंदु है अतीन्द्रिय चेतना का जागरण। एक नई दुनिया का अनुभव होता है, नई सुखानुभूति होती है, नई रसानुभूति होती है और एक नई तृप्ति की संवेदना भी जागृत होती है। तो अणुव्रत का जो घोष था, संयम खलु जीवनम, जो है भी, मैं मानता हूँ इससे बढ़िया आर्थिक दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से और अनेक घोष हो सकते हैं। मैं आर्थिक दृष्टि से विचार करूं तो इसमें इतना रहस्य है, इतना बढ़िया घोष मुझे दूसरा नहीं मिला, क्योंकि
असंयम कभी जीवन नहीं हो सकता। मेरे सामने भी बहुत प्रश्न आए, हम कलकत्ता में थे और वहाँ के जो अपने आप को प्रबुद्ध मानने वाले कितने युवक आए और बोले क्या संयम भी कोई जीवन हो सकता है, रोटी पानी तो जीवन हो सकता है, क्या संयम भी जीवन हो सकता है। लंबी चर्चाएं की, आखिर जब बात को समझ पाए कि संयम का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, और जब उसके रसानुभव में गए तो उनको लगा कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि संयम के बिना जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, और श्वास भी नहीं है, उच्छ्वास भी नहीं है। तो आज की अपेक्षा है कि हम संयम को शब्दों में बांधें और उसके अर्थ को हम अभिव्यंजना दे सकें, तो शायद समाज का अधिक भला हो सकता है। अतृप्ति को उभारना, इंद्रिय चेतना की अतृप्ति को उभारना और इंद्रिय चेतना की तृप्ति को देना कठिन तो है पर बहुत कठिन नहीं है, किंतु हमें परिणाम पर विचार करना चाहिए। उसका परिणाम क्या होता है? आज जो परिणाम हो रहा है यह तो होता है, मेरे सामने भी पता नहीं कितनी बार कितने बड़े बड़े लोगों के ही आते हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं, इतने बड़े लोगों से संपर्क है, सब आपके पास आते हैं, आप एक काम करें कि इन टीवी चैनलों को बंद करा दें। मैंने कहा क्या होगा इससे? होगा क्या? बंद होगा तो और कोई नया रास्ता खोल देंगे आप, सार क्या निकलेगा? सार कुछ नहीं होगा। आप उनको बंद करने की बात न सोचें, आप एक बड़ी लकीर खींचने की बात सोचें कि जिससे वह लकीर अपने आप छोटी हो जाए। उस रेखा को मिटाने की जरूरत नहीं, एक बड़ी रेखा के अंकन की जरूरत है, छोटी हो जाए, उसमें सरसता आ जाए। तो हमारा प्रयत्न, जो भी लेखन धर्मा है या लेखक हैं, उनका यह प्रयत्न होना जरूरी है कि हम कोई नया विकल्प खोज सकें। और जो अनुव्रत से जुड़े हुए लेखक हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वे कोई ऐसे विकल्प प्रस्तुत करें जिससे वे विकल्प अपने आप गौण बन जाए। उसके लिए अतीन्द्रिय चेतना की जरूरत है। और जैसे लेखन का आधार है, वर्णावली है, वर्णमाला है, चिंतन है, परिस्थितियां है, ये तो है, पर मैं उससे भी ज्यादा अचिंतन को महत्व देता हूं। मैं लिखता हूं, पर मैं नहीं कहता मैं लिखता हूं। लोग तो कहते हैं पुस्तकें जाती नहीं है, और हमारी पुस्तकें 2 महीने के बाद रहती नहीं है कोई। गुजराती में भी 100 पुस्तकों से अधिक का अनुवाद हो गया, तमिल में हो रहा है, कन्नड़ में हो रहा है, सब भाषाओं में, पर कोई भी संस्करण में बता रहे गुजराती वाले भी कि 3 महीने बाद हमें नया संस्करण करना पड़ता है। देश में भी जाती है, विदेश में भी जाती है। इसका कारण लिखता नहीं, यह लेखक का भाव हमारा नहीं है। एक दिन हम मुंबई में थे, राष्ट्रपति आ गए केवल बात करने के लिए, लंबी बात हुई। आते ही पहला प्रश्न यह था कि आप इतना कब लिखते हैं? कई कुछ पुस्तकें पढ़ कर आए थे, पूरी काफी भर कर लाए थे कि आप इतना कब लिखते हैं? मैंने कहा मैं तो बहुत कम लिखता हूं, मैं ज्यादा लिखता ही नहीं। इसका कारण तो मैं न तो लेखन की कला जानता, न आज तक कोई योजना बनाई कि मुझे क्या लिखना है, न कोई पहले कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, बैठता हूँ, जो आता है वह हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं नहीं लिखता हूँ, अपने आप कुछ हो रहा है, कर नहीं रहा हूँ, कर्ता का भाव नहीं है। तो हमारा यह एक अतीन्द्रिय चेतना के प्रति आकर्षण अगर लेखक समाज में हो जाए, अतीन्द्रिय चेतना के प्रति आकर्षण, तो शायद हम कुछ नया विकल्प दे सकते हैं। और न तो फिर कोई पाठक की समस्या, न कोई प्रकाशन की समस्या, न कोई विक्रय की समस्या,
ऊपर से ऊपर मांग अपने आप आती रहती है। जब लगता है कि कुछ बदला, जीवन बदल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ आ रहा है, कितने अनुभव और कितनी बातें हमारे सामने हैं। न कोई प्रचार, न कोई तंत्र, कुछ भी नहीं करते, फिर भी वह सारा हो रहा है। कारण कि हम इंद्रिय चेतना की सीमा से आगे जाना पसंद करते हैं और अतीन्द्रिय चेतना का मूल्यांकन करते हैं, और जहाँ चिंतन और विचार की भूमिका समाप्त हो जाती है, बियॉन्ड माइंड, मन से परे जाने की जो भूमिका है, और मन के खेल तो खेलते रहेंगे, मन की भूमिका तक सीमित रहेंगे, तब तक नहीं होता। अब समापन के समय मैं लेखक वर्ग से भी एक बात कहना चाहता हूँ। एक संस्कृत कवि का श्लोक है, पुराना श्लोक, रे रे कोकिल माँ भज मौनम। कोयल मौन थी, कवि वहाँ पहुँचा और बोला, रे रे कोकिल माँ भज मौनम किंचित दुदंचय पंचम रागम। कोयल मौन क्यों है, अब अपनी पंचम राग में गाना शुरू करो। कोयल ने कहा, क्यों क्यों? क्या नोचित स्वामी है को जानीते, अगर तू पंचम राग में नहीं गाएगा तो देख इस आम के पेड़ पर तू भी बैठी है, कौवा भी बैठा है, कौन जानेगा? यही समझेगा कि सब एक ही जाति के हैं। जब तक तू गाना नहीं करेगी कोई नहीं जानेगा। काक कदम्बक पिहित रसाले, यह रसाल आम का पेड़ जो काकों से कदम्ब, काक समूह से बहुत कौवे बैठे हैं, तू अकेली है, तू भी कौवा बन जाएगी। तू पंचम राग में गाना शुरू कर। तो पंचम राग की बात मैं यह कह दूं, कब लेखक वर्ग भी चेतना की तृप्ति की स्थिति में केवल इंद्रिय चेतना की तृप्ति से उठकर और अतीन्द्रिय चेतना की अपनी पंचम राग शुरू करे, जिससे पता चले कौ काकह काकह पिकह पिकह, कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। एक आकर्षण पैदा कर दुख की ओर ले जाने वाली बात है, और एक आकर्षण पैदा कर और अधिक सुख की ओर ले जाने वाली बात है। यह भेद रेखा समाज के सामने स्पष्ट होगी। इसलिए अणुव्रत के लेखक मंच से यह स्वर उद्घोषित होना चाहिए कि हम केवल इंद्रिय चेतना को तृप्ति देने का प्रयत्न नहीं करेंगे, किंतु उसे भी छोड़ तो नहीं सकते, किंतु इंद्रिय चेतना को तृप्ति देने की इस बात के साथ साथ अतीन्द्रिय चेतना का सरस विकल्प भी हम समाज के सामने प्रस्तुत करें। यह संकल्प हमारा जागे तो आचार्य तुलसी का स्वप्न, अणुव्रत का मार्गदर्शन और लेखन की सार्थकता और समाज का श्रेयस, प्रेयस की भूमिका से आगे श्रेयस की भूमिका मैं समझता हूँ सबका एक साथ समुदाय हो सकता है, और उससे समाज बहुत अधिक कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे